हेलो, नमस्कार दोस्तों। फिर आज हम एक नई क्लास लेकर हाजिर हैं। जैसा कि मैंने ये सॉफ्टवेयर ओपन करके रखा है, ये फोटोशॉप, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक नया डॉक्यूमेंट लेते हैं, फाइल में जाते हैं और न्यू पे क्लिक करते हैं। हमने कोई सा भी एक इमेज ले लेते हैं, 7x5 का ले लेते हैं। और ये इस तरह से हमारे पास एक ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम एक इमेज प्लेस करते हैं इसके अंदर। और देखते हैं किसमें है, कोई सा भी फाइल हम ले लेंगे। ये एक इमेज है मेरे पास। इसको जूम करके हम देखते हैं इसमें और प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक फ़ाइल है। इमेज मेनू में जाएंगे, एडजस्ट में, और इसके बाद आज हमें पढ़ाने थे शैडो, हाइलाइट्स और HDR। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, लेयर पैनल पे जाएंगे और इसका एक कॉपी कर लेते हैं हम। आप कभी भी अगर काम करें तो एक कॉपी कर लिया करें किसी भी इमेज का, अगर जिस पे आप काम करना चाहते हैं, जिससे कि इमेज ख़राब नहीं हो। और इसको अनहाइड हमने कर दिया, ये हाइड कर दिया, इसको आईबॉल को जो है हाइड कर दिया। तो जिससे हमारा ये नीचे वाला पैनल जो है, ये लेयर नहीं दिखेंगे। इमेज में जाते हैं और शैडो हाईलाइट पे हम क्लिक करते हैं। तो इसमें देखिए, ये जो है इस तरह से हमारे पास जो अमाउंट है, इसको घटाकर बढ़ाकर देखते हैं स्लाइडिंग करके। तो इस तरह से हमारे पास ये चेंजेस आ रहा है। और इसके बाद हाईलाइट के अमाउंट जो है, ये शैडो के हैं। तो इसके अंदर जो इमेज के अंदर जो शैडो है, वो चीज़ आपको इसको घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं इस तरह से। और नेक्स्ट है हमारा हाईलाइट ऑप्शन। जो हाईलाइट जो है, उस चीज़ का अमाउंट घटा सकते हैं और आप बढ़ा सकते हैं। इस तरह से देखिए हमारे पास इमेज में क्या चेंजेस आ रहा है। थोड़ा जूम करके हम दिखाते हैं आपको। ऐसे समझ में नहीं आएंगे। जैसे हम इमेज पे जाएंगे एडजस्टमेंट में और शैडो, तो इस तरह से हम घटाते हैं, बढ़ाते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ भी आप अमाउंट डाल सकते हैं मैनुअली, यानी स्लाइड से आप एडजस्ट करके देख सकते हैं कि हाँ, हमें कितना शैडो चाहिए, कितना हाईलाइट चाहिए। तो इस तरह से आप एडजस्ट करेंगे। और ये देखिए इस तरह से हमारे पास जो है हाईलाइट और जो है डिटेल निकाल के देता है हमें। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग में लाते हैं। और अगर हम
शेडो हाईलाइट कम करेंगे तो कुछ डिटेल्स जो है ये हमें फ़ोटोशॉप हाइड करके देता है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार इसको आप यूज़ में ला सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा, इमेज पे जाएंगे और HDR टोनिंग। तो HDR टोनिंग पे एक चीज़ इसमें और हम दिखाते हैं, ये जो ऑप्शन दिखा रहा है, अब ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन आ गए इसमें। तो इसमें एडजस्टमेंट कलर का भी दिया हुआ है कि आप इसका कलर जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं। और ये इसके हमारे हाईलाइट के अमाउंट और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस करके एक अंदाज़ आप ले सकते हैं किस इमेज में कितना क्या चाहिए और किस तरह से प्रयोग में लाया जाता है। और ये एडजस्टमेंट कलर का एडजस्टमेंट है, ये कलर को एडजस्ट करके देता है, आपको जैसा चाहिए इसमें उस तरह से आप कर सकते हैं। मिड टोन, ये मिड टोन जो है इसके अंदर जो है और निकाल के देता है हमारे पास ये डिटेल। तो इस तरह से हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। और यहाँ एक ऑप्शन भी है, पहले जिस तरह था आप इसको सेव एज डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, प्रीवियस ऑप्शन में जा सकते हैं। तो इस तरह से आप एक एक करके प्रैक्टिस में आप ला सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये ऑप्शन था। और नेक्स्ट है हमारा HDR टोनिंग। HDR टोनिंग पे जाते हैं तो HDR टोनिंग विल फ्लैटन द डॉक्यूमेंट डू यू वांट टू। तो ये सभी इमेज क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। तो ओके पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये मर्ज करके हमें इस तरह से ये ला कर दिया। तो HDR टोनिंग क्या करता है, ये इमेज की क्वालिटी को और एक ब्राइट करके हमें देता है, कलर में क्लैरिटी और इमेज में क्लैरिटी ला के देता है। तो जैसे मैंने क्लिक किया, आप प्रीवियस देखें कैसा था और अभी देखिए कैसा है। तो ये एक अच्छा प्रेजेंटेशन देता है इमेज में। तो इस तरह से एक एक करके आप इसको, और यहाँ एक ऑप्शन है 1 बाय 1 करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह से आप यूज़ में ला सकते हैं। फ्लैट है, मोनोक्रोम, अरिथमेटिक है, इस तरह से आपको जैसा चाहिए आप इस तरह से आप प्रयोग में ला सकते हैं, आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके अनुसार जिसमें जो आपको करना चाहते हैं उस चीज़ में इसको इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट है, अगर आप उतना अमाउंट को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह से आप सेलेक्ट करके आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो हम इस तरह से इसको प्रयोग में करेंगे। और यहाँ से भी हम, ये मेथड है, मेथड कैसा चाहिए, एक्सपोजर एंड गामा, इसमें चेंजेस ला के देगा। और हाईलाइट कंप्रेशन ये हमें चेंज करके देगा। और इक्वलाइज़र ये हमें इस तरह से कन्वर्ट करके देगा। तो एक एक करके आप इसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। अब ये हमारा एज ग्लो है। तो एज ग्लो की आप स्लाइडर से खिसका सकते हैं और देख सकते हैं हमको किस तरह हमें यूज़ में लाना है। तो इस तरह से आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। और ये स्मूथ एज को क्या करता है, हमें स्मूथ करके देता है। और फिर इसके बाद टोन एंड डिटेल्स है, ये हमें डिटेल्स को निखार के देता है। आपको गामा जितना आपको जिस तरह से वैल्यू चाहिए इसमें हम घटाकर बढ़ाकर दे सकते हैं। और ये एक्सपोज़र है, तो एक्सपोज़र भी आप कितना पे आप रखना चाहते हैं वो एक्सपोज़र आप एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिटेल्स, इसके सारे डिटेल्स क्या करता है, हमें ये निकाल के देती है।
और फिर इसमें एडवांस ऑप्शन में जाएंगे तो इसकी शेडो और हाईलाइट, वाइब्रेंस, सैचुरेशन सबको आप ये एडजस्ट करके देता है। आपको जितना चाहिए उतना आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। हाईलाइट वगैरह आपको कितना चाहिए, कितने अमाउंट में है, वो चीज़ आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो एक एक करके आप प्रैक्टिस करें, और जब तक प्रैक्टिस करेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएंगे उतना। तो जो भी चीज़ एक बार देखें आप उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर लें तो वो माइंड में सेट हो जाता है। तो आज के लिए हमारा ये क्लास था इमेज मेनू में शैडो और एसडीआर। इसके बाद हमारा है डीसैचुरेट, मैच कलर, रिप्लेस कलर, इक्वलाइज़र। तो इस तरह से आप डीसैचुरेट पे भी जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम ये लेकर आएंगे, क्योंकि अगर इसको लेकर चलते हैं तो क्लास लंबा हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।